कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। तो दोस्तों, जीवन में, हृदय में कभी सुख का अनुभव करते हैं हम लोग, कभी दुख का अनुभव करते हैं, कभी हंसने का अनुभव करते हैं, कहीं पर गुस्सा का अनुभव करते हैं। ये सब अनुभव होते कहाँ से हैं, निकलते कहाँ से आखिर? तो हम लोग इसी को देख करके आज हम लोग रस पढ़ेंगे हिंदी में। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं रस। क्या कहते हैं? जैसे किसी कविता या दृश्य को देखकर, पढ़कर या सुनकर हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? किसी कविता या दृश्य को देखकर, पढ़कर, सुनकर जो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। कोई भी घटना देख लें या कोई जो है कविता पढ़ लें या कोई कहानी पढ़ लें, मन में उस जो भाव उत्पन्न होते हैं वही रस है ना? जैसे कभी हम लोग मारपीट की घटना देख ले तो क्रोध आ जाता, अभी हम होते तो इनको काट पीट के फेंक देते, है ना? कहीं दुख वाला हो गया, कोई विदा हो रहा, लड़की की जैसे विदाई में होता है, या फिर कहीं पर कोई स्वर्गवासी हो गया है, वहां पर थोड़ा दुख होता है, तो ये जो अनुभूति होती है यही रस है। रस कोई पीने वाला रस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर रस वही पढ़ रहे हैं जो भाव होते हैं। ठीक है, तो जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं उसे ही रस कहते हैं। ठीक, फिर रस के चार अवयव, है ना? पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। 33। ठीक, तो हम स्थायी भाव, जैसे हमारे मन में ये कभी कभी मन आता है कि जब कोई अच्छी वस्तु देखते हैं तो मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जैसी घटना देखते हैं उसी प्रकार से, कोई खराब वस्तु देखे तो मन में घृणा आ गई, है ना? जैसे कोई चीज हम लोग दुख वाली घटना देख ले तो मन दुखी हो गया। कोई कविता पढ़ रहे हैं बढ़िया हंसने वाली है तो हास्य रस हो गया, हास्य रस की निष्पत्ति हो जाती वहां पे। तो ये सारे रस हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, सोते रहते हैं, उनको जगाने की देर है। तो जो सोते रहते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं स्थायी भाव, यानी हमारे अंदर स्थायी रूप से वो हैं, बस उनको जगाने की देर है। जगाता कौन है? विभाव। जो जैसी घटना देखते हैं वैसे ही भाव जागृत होते हैं। कोई प्रेम वाला देख लिया, बढ़िया श्रृंगार रस हो जाता है। ठीक है, कोई जो है मारपीट देख लिया तो उत्साह आ जाता है, हम होते तो काट पीट के फेंक देते। ठीक है, अनुभव, अनुभव का मतलब होता है कि जो है उसके बाद प्रतिक्रिया हमारी क्या होती है, उसके बाद उसका परिणाम क्या होता है, संचारी भाव। ठीक है, तो रस को हम लोग काव्य की आत्मा कहते हैं। ठीक है, काव्य की आत्मा क्या है? रस। रस को ही काव्य की आत्मा कहा गया है। और काव्य में रसों की संख्या पर लेकर ज्यादा दिक्कत होती है कि रस की संख्या कितनी है काव्य में। तो कई लोग कहते हैं 9 है, कई लोग कहते हैं 11 है। तो हम लोग आज यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं 9 है कि 11 है। तो देखो, पहला प्रमुख रस की संख्या 9 है। प्रमुख रस की संख्या कितनी है? 9 है। कुल रसों की संख्या कितनी? 11 है। कुल रसों की संख्या कितनी है? 11 है। रसों की संख्या, जो प्रमुख रसों की संख्या 9, वो यहाँ पर लिखिए। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ये सबके स्थायी भाव हैं। ये जो स्थायी भाव लिखे हैं ये सबके, श्रृंगार रस का रति है, वीर का उत्साह है, करुण का शोक है, हास्य का हास है, रौद्र का क्रोध, भयानक भय, विभत्स घृणा जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद है। ठीक है, 9 तो हमने लिख दिए, गिना दिया। आप कहोगे 11 कैसे? तो कुछ लोग 11 इसको लेकर के मानते हैं। एक पहला हो गया वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, और दूसरा है भक्ति रस। तो इन दोनों 9 और 2 11 हो गए। लेकिन जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें रसों की संख्या 9 बताई है, और वात्सल्य रस कहा कि जो है इसी के ही भाग हैं, इसी के 2 भाग हैं, एक वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस का ही पार्ट वात्सल्य रस, भक्ति रस इसलिए अलग नहीं गिना जाता। तो प्रमुख 9 है और इन दोनों को लेकर के 11 है रसों की संख्या। हालांकि श्रृंगार रस को कहा जाता है सभी रसराज है, ये इसको रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज, है ना? तो ये जो मन में उत्पन्न होते हैं सारे भाव, उन्हीं भावों को हम लोग रस कहते हैं। हमारे अंदर भाव विद्यमान होते हैं, जो है वो बस केवल उनको जगाने की देर है, सुषुप्तावस्था में रहते हैं, उन्हीं को स्थायी भाव कहते हैं। जैसी घटना देखते हैं, जैसा आगे का दृश्य देखते हैं, कोई अच्छा फोटो है तो प्रेम उत्पन्न हो गया, है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने रस पढ़ा है। आगे सारा बारी बारी सब देखेंगे, श्रृंगार रस, वीर रस, सबसे एक एक जो है बढ़िया से व्याख्या करके हम लोग एक एक रस बारी बारी से पढ़ेंगे। आप लोग डेली बने रहिए हमारे वीडियो में, जाकर के देखिए। एक एक रस हम लोग विस्तार से बढ़िया अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। एकदम परिभाषा जो होगी एकदम सटीक होगी, कि रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सटीक परिभाषा होगी और उदाहरण होंगे। जैसे हम लोग आजकल फिल्मी गाने कई सारे गाते हैं, बिना रसों के तो कोई कविता ही नहीं है।
जितने गाने हैं सब में कोई ना कोई रस है, किसी में दुख है, किसी में प्रेम है, किसी में क्रोध है, किसी में शांता है ना। अभी हम सब सभी रसों के बारे में बात करेंगे, कौन किस में शांत रस है। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद।